Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will continue with the third lecture of chapter MIS Marketing Research. Today we will discuss methods and techniques of marketing research. अब marketing research के methods and techniques क्या होती हैं कि कैसे हम marketing research कर सकते हैं. Like a formal statement of the problem and the research objective will help in deciding the methods to be selected or conducting marketing research. The research undertaken in marketing field may be quantitative और qualitative. अब जो हमारे methods होते हैं like marketing research करने के लिए, market पे research करने के लिए वो कौन कौन से methods होते हैं, quantitative method and एक होता है qualitative method. जो quantitative research होती है उसमें हम क्या करते हैं, like जैसे उसमें हम observe करते हैं statistically the behavior of various marketing components. अब इसमें हमें क्या होता है कि like हमने कुछ find करने की the effort is to find out what, how, where and when a consumer buy a product or services. अब क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम क्या फाइंड आउट करते हैं कि एक कंज्यूमर कब प्रोडक्ट को परचेज़ कर रहा है, कहाँ परचेज़ कर रहा है और क्यों कर रहा है वो प्रोडक्ट को परचेज़. ऑन दी अदर हैंड जो लाइक हमारे दूसरे जो क्वालिटेटिव मार्केटिंग रिसर्च होती है, क्वालिटेटिव मार्केटिंग रिसर्च का इसलिए होता है कि इससे हम कंज्यूमर के सब कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि लाइक जैसे कि कंज्यूमर अगर प्रोडक्ट को परचेज़ कर रहा है, कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, तो हम ये ट्राई करते हैं कि एक कंज्यूमर के सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड को समझने की कोशिश करते हैं. देन क्वांटिटेटिव रिसर्च में भी अंडरटेकन थ्रू. अब जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है वो हम कैसे कैसे कर सकते हैं, सर्वे और क्वेश्चनरी मेथड, ऑब्जर्वेशनल मेथड, एक्सपेरिमेंटेशनल मेथड, इन डेप्थ इंटरव्यू एंड प्रोजेक्टिव टेक्निक, ये सभी मेथड्स है जिसकी हेल्प से हम क्वांटिटेटिव रिसर्च कर सकते हैं. सबसे पहले आते हैं सर्वे और क्वेश्चनरी मेथड. अब सर्वे और क्वेश्चनरी मेथड में क्या होता है, लाइक इसमें क्या होता है कि हमें कंज्यूमर को क्वेश्चंस बना के दे देते हैं, फिर वो उन सभी क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करता है. इससे क्या होता है कि जो रिसर्चर होता है उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कंज्यूमर कैसे कंज्यूमर के जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं मतलब उस वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है. इट इज़ इसको हम लाइक जैसे सेंसस इंक्वायरी और सर्वे भी बोलते हैं. लाइक अ सर्वे इज़ अ डिटेल्ड इंक्वायरी एंड एग्जामिनेशन फॉर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रिस्पॉन्डेंट. रिस्पॉन्डेंट से क्या करते हैं, हम इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं. सर्वे मेथड इज़ जनरली यूज्ड टू कलेक्ट प्राइमरी डाटा. और हम इसको यूज़ क्यों करते हैं, अगर हमने प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करना है. लाइक जैसे क्या होता है कि व्हेन इंफॉर्मेशन इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द यूनिवर्स इट इज़ कॉल्ड अ सेंसस इंक्वायरी और सर्वे. जब हम इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं यूनिवर्स से तब वो क्या होती है, सेंसस इंक्वायरी और सर्वे बोला जाता है. व्हेन द नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट इज़ वेरी लार्ज देन सैम्पल सर्वे में बी यूज्ड. जब रिस्पोंडेंट्स का साइज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है तब हम सैम्पल सर्वे को यूज़ करते हैं. सर्वे मेथड यूज़ क्वेश्चनरी फॉर द कलेक्शन ऑफ डाटा. और जो ये मेथड होते हैं ना, इससे क्या होता है कि लेस एक्सपेंडिचर होता है और टाइम भी हमारा सेव हो जाता है. अ नंबर ऑफ क्वेश्चन सिंपल इन नेचर आर लिस्टेड, टाइप, प्रिंटेड एंड सेंड टू डिफरेंट रिस्पोंडेंट्स फ्रॉम होम द आंसर्स टू द लिस्टेड क्वेश्चंस आर सर्व्ड. इससे क्या होता है कि लाइक जैसे इजी नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी हो जाते हैं, सिंपल इन नेचर होते हैं और टाइप्ड और प्रिंटेड किए जाते हैं. मीन्स कि क्या होता है, लेस एक्सपेंडिचर होता है और टाइम भी क्या करते हैं, लेस कंज्यूम लेस करते हैं. और मेनली ये होता क्या है कि हमने क्वेश्चनरी प्रिपेयर कर लेते हैं ताकि हम वो रिस्पोंडेंट्स को फिर वो सेंड करते हैं और वो रिस्पोंडेंट्स उसको फिल करके देते हैं. इससे क्या होता है कि हम रिस्पोंडेंट्स के जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो कलेक्ट कर सकते हैं. मेथड्स ऑफ कंडक्टिंग सर्विस. अब हम सर्वे कैसे कैसे कर सकते हैं, लाइक जैसे सबसे पहले पर्सनल इंटरव्यू. पर्सनल इंटरव्यू में क्या होते हैं कि द रिसर्चर कम्स फेस टू फेस विद द कंसर्न ऑफ अ पर्सन एंड आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम हिम. इसमें क्या होता है कि जो रिसर्चर होता है वो फेस टू फेस मतलब रिस्पोंडेंट के साथ फेस टू फेस बात करता है और उससे जो भी उसके क्वेरीज होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं वो उससे पूछता है. और इस पर्सनल इंटरव्यू के मेरिट्स क्या होते हैं, सुपीरियर मेथड है, सुटेबल फॉर ऑल द पर्सनस, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड. इससे क्या होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं. द रिस्पोंडेंट्स विल बी रिक्वेस्टेड टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस इन डिटेल एंड द आंसर्स
आर रिकॉर्डेड प्रॉपरली। और इसके डीमेरिट्स क्या होती हैं? एक्सपेंसिव। ये कई बार क्या होता है कि ये मेथड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए कई बार वेरी एक्सपेंसिव हो जाता है। व्हेन द नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स इज़ वेरी लार्ज। कब होगा? जब इसके रिस्पोंडेंट्स बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में हो जाते हैं। बेस्ड इन्फॉर्मेशन, बाइज्ड इन्फॉर्मेशन, सॉरी, बाइज्ड इन्फॉर्मेशन। कई बार क्या होती है, जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है वो बाइज्ड इन्फॉर्मेशन होती है। और डिफ़िकल्टीज़ इन एडमिनिस्ट्रेशन। कई बार क्या होता है कि लाइक देयर मे बी अ प्रॉब्लम इन सिलेक्शन ऑफ सैम्पल, ट्रेनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स, अप्रोचिंग द रिस्पॉन्डेंट्स एंड गेटिंग टाइम फॉर इंटरव्यूज़। इन सभी के कारण क्या हो जाते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ हो जाती हैं। इसीलिए हम जो पर्सनल इंटरव्यू है उसके कुछ मेरिट्स भी हैं और उसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। नेक्स्ट आता है मेल सर्वे। अब मेल सर्वे क्या होता है कि इस मेथड में हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चनरी प्रिपेयर करते हैं, वो रिस्पोंडेंट को सेंड करते हैं बाय पोस्ट। पोस्ट की हेल्प से उसको सेंड करते हैं, फिर रिस्पोंडेंट उसको भर के फिर दोबारा हमें जो आंसर्स होते हैं फिल करके दोबारा सेंड कर देता है। दिस मेथड कैन बी एक्सटेंडेड टू लार्ज एरियाज एंड इट इज़ रिलेटिवली चीप ऑल्सो। ये क्या है कि रिलेटिवली मतलब सस्ता है, देयर इज़ नो बाइस, और इसमें कोई भी बाइसनेस नहीं होती ऑन द ऑफ द इंटरव्यू ऑल्सो। इट इज़ generally observed that respondents are not serious about returning the questionnaire। कई बार क्या होता है कि इसमें ना अगर हम रिस्पोंडेंट को वो क्वेश्चनरी भेजते हैं तो कई बार क्या होता है कि रिस्पोंडेंट्स उसको वापस फिल करके उसको नहीं भेजते। इन ऑर्डर टू गेट क्विक रिस्पॉन्स, अगर हमें क्विक जल्दी रिस्पॉन्स चाहिए ना तो हमें अपने क्वेश्चनरी इस तरह प्रिपेयर करना चाहिए कि उसके जो क्वेश्चंस का आंसर है वो सिर्फ येस और नो में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? येस और नो में होना चाहिए। सम गिफ्ट मे बी सेंड अलॉन्ग विद द क्वेश्चनरी फॉर टेकिंग द ट्रबल ऑफ स्पेयरिंग टाइम टू फिल द आंसर्स। कई बार क्या कर देना चाहिए कि रिस्पोंडेंट्स को लाइक जैसे गिफ्ट वगैरह दे देना चाहिए कि जिससे उन्होंने अपना टाइम लगा के हमें आंसर्स दिए हैं। तो इससे क्या होता है कि उनको भी अच्छा लगता है और हमारा जो काम होता है रिसर्च करनी होती है, हमारी भी रिसर्च हो जाती है। तो इसी तरह मेल सर्वे क्या है, काफ़ी अच्छा मेथड है इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। अब इसके मेरिट्स क्या है? मेरिट्स क्या है? इकोनॉमिकल है। दिस मेथड इज़ इकोनॉमिकल सिंस क्वेश्चनरी सेंड एंड कलेक्ट थ्रू दी पोस्ट की तरह हम इसको पोस्ट से कलेक्ट कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि टाइम सेव हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द इंटरव्यू मेथड से। आगे आता है डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है इसमें, मोर ऑब्जेक्टिव। जो इसके डीमेरिट्स हैं मेल सर्वे के, कई टाइम कंज्यूमिंग है और इनसफिशिएंट डाटा होता है, पॉसिबिलिटी ऑफ पुअर रिस्पॉन्स। कई बार क्या होता है कि रिस्पॉन्स मिलने के चांसेस बहुत कम ही होते हैं और भर के उसको वापस पोस्ट करें ना करें कुछ नहीं पता। नेक्स्ट आता है टेलीफोन सर्वे। अब टेलीफोन सर्वे क्या होता है कि जब हम कॉल पे मतलब क्वेश्चंस पूछते हैं। फर्स्टली जो रिसर्चर होता है वो बताता है कि वो क्यों आपसे वो कंसेप्ट पूछ रहा है, एक्सप्लेन करेगा कि वो मतलब मैं सर्वे कर रहा हूँ, पर्पज़ ऑफ सर्वे क्या है, उसका सर्वे का पर्पज़ क्या है, और उसको देन रिक्वेस्टेड टू आंसर्स द क्वेश्चंस। फिर उसको रिक्वेस्ट करेगा कि आप मुझे वो जो क्वेश्चंस हैं उन सभी के आंसर्स दे दो। पर्सनस में नॉट गिव प्रॉपर रिप्लाईज और में रिप्लाई इन शॉर्टकट। कई बार क्या होता है कि जो पर्सनस होते हैं वो रिप्लाई तो कर देते हैं बट वो ऐसे रिप्लाई करते हैं कि जैसे जस्ट शॉर्टकट में रिप्लाई कर देते हैं। इवन द स्कोप ऑफ दिस मेथड इज़ लिमिटेड टू दोज पर्सनस हु आर अवेलेबल ऑन टेलीफोन्स। और ये मेथड्स उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है जिनके पास टेलीफोन नहीं है। दिस मेथड इज़ पॉपुलर इन एडवांस्ड कंट्रीज़ बट नॉट बी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये मेथड इतना नहीं चलता। मेरिट्स ऑफ टेलीफोन सर्वे इकोनॉमिकल है, सुटेबल फॉर स्पेसिफिक ग्रुप, अनबाइज्ड डाटा। बट इसके डीमेरिट्स क्या है? लिमिटेड यूज़ है, बहुत कम इसका यूज़ किया जाता है, पॉसिबिलिटी ऑफ नो रिप्लाई, लैक ऑफ पर्सनल ऑब्जर्वेशन। इससे क्या होता है कि जो हमारी पर्सनल ऑब्जर्वेशन होती है उसमें भी क्या होती है? कमी होती है। लाइक द इंटरव्यूअर विल नॉट बी एबल टू ऑब्जर्व द बिहेवियर और गेस्टर्स ड्यूरिंग टेलीफोन इंटरव्यू। नेक्स्ट आता है ऑनलाइन इंटरव्यू। अब ऑनलाइन इंटरव्यू में क्या होता है कि हम जो रिसर्चर होता है वो क्या करता है, कंपनी कैन प्लेस द क्वेश्चनरी ऑन इट्स वेबसाइट। कंपनी क्या करती है, अपनी जो क्वेश्चनरी प्रिपेयर करती है उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर ही लिख देती है, वेबसाइट पे डाल देती है। देन इससे क्या होता है फिर कि लाइक जैसे विजिटेड वेबसाइट्स याहू, हॉटमेल एक्सेट्रा, इस पे क्या होता है कि एंड ऑफर प्राइसेस टू दोज द आंसर द क्वेश्चनरी। तो जो भी उनका आंसर करता है तो हम उसको क्या दे देते हैं, लाइक जैसे गिफ्ट वगैरह दे देते हैं। इससे क्या होता है कि जैसे कंपनी क्या करती है अपनी साइट पे ही क्वेश्चनरी को डाल देती है। और इसके मेरिट्स क्या होते हैं कि ये बड़ी जल्दी क्विक है और इनएक्सपेंसिव है, मोर रिलायबल इन्फॉर्मेशन होती है। बट डीमेरिट्स क्या है? लेस एक्सेसिबिलिटी है और टेक्निकल प्रॉब्लम्स। अगर कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम्स,
नेटवर्क का इशू है या कई बार अच्छे से नहीं भरा जाता, तो वो इसमें वो भी रहता है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी रहती हैं। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशनल मेथड। अब ऑब्जर्वेशनल मेथड क्या होता है? अ रिसर्चर ऑब्जर्व्स द रिस्पोंडेंट्स अंडर दिस मेथड रिसर्चर साइलेंटली कलेक्ट सर्टेन इन्फॉर्मेशन नॉट बाय आस्किंग क्वेश्चंस बट बाय ऑब्जर्विंग फैक्ट्स एंड कलेक्टिंग नेसेसरी फिगर्स रेलिवेंट टू सच फैक्ट्स अंडर सर्टेन कंडीशंस इन अ यूनिफॉर्म मैनर। अब इसमें क्या होता है कि रिसर्चर क्या करता है? ऑब्जर्व करता है। इसमें वो कभी भी क्वेश्चंस को पूछेगा नहीं, बट वो ऑब्जर्व करेगा। जैसे ऑब्जर्व करेगा फैक्ट्स एंड फिर उससे क्या होगा कि नेसेसरी इन्फॉर्मेशन को वो कलेक्ट करेगा। दिस मेथड इज़ मोर रिलायबल एंड एक्यूरेट। और ये मेथड क्या है? ज़्यादा रिलायबल है और एक्यूरेट है। थ्रू इट मे बी लेस एक्यूरेट बट ऑब्जर्वेशन इज़ जनरली डन बाय ह्यूमन बींग्स। इससे कहते हैं कि जो हमारी ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो करता कौन है? ऑब्वियसली ह्यूमन बींग ही करेगा। नाउ मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर यूज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्यूरेसी, इकोनॉमी एंड कन्वीनियंस। बट आजकल क्या है, कहते हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ करने लग गए हैं कि जिसकी हेल्प से हमारी क्या हो? एक्यूरेसी आए। बट इसकी लिमिटेशंस क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट में और मे नॉट बी सफिशिएंट बिकॉज ओनली द क्वाइट बिहेवियर इज़ ऑब्जर्व। क्योंकि इसमें हम सिर्फ बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमें नहीं पता कि इससे हमें सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, और ये कॉस्टली होता है। एंड देयर मे बी अल्टरनेटिव ऑब्जर्वेशन मेथड फॉर गेटिंग बेटर इन्फॉर्मेशन। ये सारी इसकी लिमिटेशंस हैं कि एक क्या होता है कि ये सफिशिएंट नहीं होता, मतलब कलेक्टेड मे और मे नॉट बी सफिशिएंट बिकॉज क्वाइट बिहेवियर इज़ ऑब्जर्व्ड, और कॉस्टली मेथड है। और इसमें क्या होता है कि देयर मे नॉट बी अल्टरनेटिव ऑब्जर्वेशन मेथड फॉर गेटिंग बेटर इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट आते हैं एक्सपेरिमेंटेशनल मेथड। अब ये क्या होता है? इसमें क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्या होता है कि इन दिस मेथड एक्सपेरिमेंट्स में बी कंडक्टेड ऑन अ स्मॉल स्केल बेसिस विच इज़ फर्दर हेल्पफुल इन इनिशिएटिंग अ ब्रॉड मार्केटिंग पॉलिसी। इसमें क्या होता है कि हम कुछ टेस्ट करके देते हैं। जैसे अगर हमें कंज्यूमर के रिएक्शन को देखना है, तो हमने उनको क्या किया कि सबसे पहले फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, इससे क्या होता है कि हम कंज्यूमर्स के रिएक्शंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन मेथड helps not only in building a theory but also solving marketing problems as it resembles practical setting। ये ओनली थ्योरी में ही हेल्प नहीं करता बल्कि प्रैक्टिकल में भी हेल्प करता है। बट इसकी लिमिटेशंस क्या है? ये कॉस्टली मेथड है और द फाइंडिंग्स ऑफ दिस स्टडीज़ मे नॉट रिमेन वैलिड। और जो इससे हम रिसर्च करेंगे पता नहीं वो वैलिड होंगी भी कब तक रहेंगी या नहीं रहेंगी। एंड लॉन्ग सिंस इन्वायरमेंट एंड कंज्यूमर प्रेफरेंसेस गो ऑन चेंजिंग। और जो कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस होती हैं वो चेंज होती रहती हैं। नेक्स्ट आता है डेप्थ इंटरव्यू। अब डेप्थ इंटरव्यू क्या होता है? दिस इज़ अ टेक्निक ऑफ कलेक्टिंग मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रिस्पोंडेंट इन अ फ्री एंड रिलीज्ड वे। इट इज़ अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है ये। इसमें क्या होता है कि जो इंटरव्यू होता है मे बी, मतलब जो इसमें रिस्पोंडेंट होता है वो फ्रीली अपने जो भी उसके माइंड में आंसर्स आते हैं वो फ्रीली बोलता है कि उसको जो भी अच्छा लगता है या जो भी नहीं अच्छा लगता। दिस इंटरव्यू मे बी इन अ ग्रुप में भी हो सकता है 5 to 40 पर्सन्स। द इंटरव्यू मे और मे नॉट बी टेप रिकॉर्डेड, मे लास्ट फॉर 1 to 3 आवर्स। और ये क्या होती है कि कई बार बहुत ज़्यादा लंबी चली जाती है, जैसे 1 to 3 आवर्स तक चली जाती है। या फिर इसमें जो ग्रुप होते हैं वो 5 to 40 पर्सन्स इंक्लूड होते हैं। सिंस दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू इज़ इनडायरेक्ट एंड अनस्ट्रक्चर्ड होती है, ये इन सक्सेस विल डिपेंड अपॉन द कैलिबर एंड हैंडलिंग ऑफ क्वेश्चंस बाय द इंटरव्यूअर्स। और इसकी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। फर्स्ट इसकी लिमिटेशन है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है। इट मे नॉट बी इजी टू गेट competent interviews. It is respondent may not provide all what the interviewer wants. It will limit the use of such an interview. नेक्स्ट आती हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। अब प्रोजेक्टिव टेक्निक्स क्या होती हैं? जैसे कहते हैं दीज आर द टेस्ट कंडक्टेड वेयर इन द रिस्पोंडेंट्स आर इनकरेज टू प्रोजेक्ट देयर फीलिंग्स, एटीट्यूड्स, इम्प्रेशंस, मोटिव्स, रिएक्शंस। मतलब हम इससे कहते हैं कि कंज्यूमर्स की फीलिंग्स को, एटीट्यूड्स को, इम्प्रेशन, मोटिव, इन सब पे रिसर्च करते हैं। जैसे इससे क्या होता है कि हम जो कंज्यूमर की रिस्पोंडेंट की जो इनर फीलिंग होती है उसको रिवील करते हैं। द इनर फीलिंग्स ऑफ द रिस्पोंडेंट आर रिवील्ड। इट मे ऑल्सो हैपन दैट द रिस्पोंडेंट मे ट्राई टू गिव अ कोज फॉर अ सर्टेन एक्शन विच मे नॉट बी रियल। कई बार क्या होता है कि जो रिस्पोंडेंट होता है वो ऐसा हमें एक्शन देता है जो उसका रियल में नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन कलर टीवी नहीं परचेज कर पा रहा, वो
इसीलिए परचेज़ नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके पास फाइनेंशियली की प्रॉब्लम है, मतलब फाइनेंस उसके पास इतना नहीं है या पैसे उसके पास इतने नहीं है कि वो कलर टीवी को परचेज़ कर सके। बट वो अगर जो रिसर्च कर रहा है वो उसको क्या बोलेगा कि वो वेट कर रहा है राइट मॉडल का, कि जब अच्छा वाला मतलब मॉडल आ जाएगा तब वो परचेज़ करेगा। When the researcher is able to get the correct idea of a situation, when it helps the framing a right policy, तभी कहते हैं कि अगर उसको सही में कुछ पता चलेगा, रिस्पोंडेंट को सही आंसर पता चलेगा, तभी वो हमारे एक राइट पॉलिसी बना सकता है। अ नंबर ऑफ टेस्ट में बी कंडक्टेड टू नो द हिडन फीलिंग्स ऑफ द रिस्पोंडेंट्स। बहुत सारे जो नंबर ऑफ टेस्ट होते हैं वो इसीलिए कंडक्ट किए जाते हैं ताकि हम एक जो रिस्पोंडेंट है उसकी इनर फीलिंग्स को समझ सकें, उनसे इनर फीलिंग्स पे रिसर्च कर सकें। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल रिसर्च। अब एक्सटर्नल रिसर्च क्या होती है? एक्सटर्नल रिसर्च क्या होती है कि एक कंपनी एक्सटर्नल एजेंसीज़ के पास जाती है ताकि वो उनकी इंटरनल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सके। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो स्मॉल एंड मीडियम यूनिट्स होती हैं वो ज़्यादा मतलब एक्सटर्नल सर्विसेज को ले सकती हैं, और क्योंकि वो पे कर सकती हैं, उसका इतना उनकी होती है कि वो बाहर से अपना क्या कर सके, रिसर्च करवा सके, एक्सटर्नल रिसर्च करवा सके। जैसे स्मॉल एंड medium units find it suitable to go in for external services of research organizations for the fees they can afford to pay. It is not only in India that companies decide to go in external agencies for solving their internal problems. ये कभी भी ऐसे नहीं है कि इंडिया में ही चलता है, मतलब प्रोफेशनली मतलब काफ़ी लोग इसको प्रेफर करते हैं कि एक्सटर्नल रिसर्च मतलब एक्सटर्नल एजेंसीज़ करें। और जो एजेंसीज़ हैं वो कैसे फैसिलिटेट करती हैं, एक तो सिंडिकेटेड रिसर्च सर्विसेज एजेंसीज़ हो गई और एक रिसर्च फैसिलिटी एजेंसीज, एंड थर्ड आती है कस्टम रिसर्च एजेंसीज। अब इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या होते हैं कि एक्सटर्नल रिसर्च के, इसमें क्या होते हैं कि इकोनॉमी, इट पेज टू बाय द मार्केटिंग रिसर्च सर्विसेज दैन एक्सेप्टिंग इट एज अ सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट वर्क्स इकोनॉमिकल टू हायर द सर्विसेज ऑफ आउटसाइड रिसर्च एजेंसी। और इसमें क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपर्टाइज यूज़ किए जाते हैं, प्रोफेशनली मैनेज किया जाता है और स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है फॉर रिसर्च एलोन फॉर अदर्स। द बेनिफिट्स ऑफ एक्सपर्ट्स ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट एरियाज आर अवेलेबल। और इसमें क्या होती है कि इलास्टिसिटी होती है, एफिकेसी होती है, बट इसकी कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस क्या है? प्रोहिबिटिव कॉस्ट। प्रोहिबिटिव कॉस्ट यानी कि इस पर क्या होता है कि यूजली इकोनॉमिकली टू हायर द सर्विसेज ऑफ एक्सटर्नल एजेंसीज इट इज़ नॉट ऑलवेज द केस। कई बार क्या होता है कि हमारे कॉस्ट भी हो जाती है, इसमें पुअर क्वालिटी भी होती है, प्रॉब्लम ऑफ सीक्रेसी ज़्यादा, मतलब जो कंपनीज़ की सीक्रेसी होती है वो नहीं रहती, क्योंकि एक्सटर्नल एजेंसी के पास जाएंगे और उसको सब कुछ बताना पड़ेगा कि हमारी कंपनी में ये सब कुछ चल रहा है, तभी वो रिसर्च करेगा ना। तो इसमें क्या होता है कि जो सीक्रेसी होती है वो नहीं रहती। एंड प्रॉब्लम ऑफ डिसकॉन्टिन्यूएशन, कई बार क्या होती है कि डिसकॉन्टिन्यूएशन की भी प्रॉब्लम अकर हो जाती है। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो।